गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 9th का पहला चैप्टर लेकर हम आए हैं, है ना। पहला चैप्टर फिजिक्स में जो आपका है मोशन। ठीक है, चलिए जिस तरह क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़े आप लोग इलेक्ट्रिसिटी, उसी तरह चलिए अब क्लास 9th का पहला चैप्टर हम लोग मोशन पढ़ते हैं। देखिए मोशन, आपको नाम ही से क्लियर होगा कि मोशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो रहा होगा। आप फिजिक्स वर्ल्ड में आइएगा, फिजिक्स में अगर आप जब आते हैं तो ये कॉमन फेनोमेनन है, बहुत ही कॉमन एक फेनोमेनन है जिसको कि हम लोग मोशन कहते हैं, है ना। और ये फिजिक्स का ब्रांच में ही पढ़ा जाता है, मैकेनिक्स में ये इसको पढ़ा जाता है डीपली, है ना। तो चलिए मोशन का शुरुआत करते हैं और समझते हैं। देखिए ये जो भी मोशन होता है, जैसे कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स में उनमें मोशन होगा ही होगा। वो एक फिक्स प्लेस पर नहीं रह सकते हैं, उनके बॉडी में मूवमेंट होगा ही होगा, है ना। लेकिन अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स के केस में आएंगे तो हमेशा वो क्या होते हैं, रेस्ट में ही होते हैं, है ना। उनमें मूवमेंट नहीं होता है ना। तो वो हमेशा स्टेशनरी ही रहते हैं। स्टेशनरी करने का मतलब एक फिक्स प्लेस पर रहते हैं, स्थिर रहते हैं, ठीक है। तो जो भी मोशन होता है, तो पहले तो हम लोग इसका डिफिनीशन को समझते हैं कि मोशन होता क्या है ना। जैसे देखिए मोशन क्या कहेंगे, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। जब एक बॉडी का जब मोशन होगा मतलब उसमें मूवमेंट आएगी, व्हेन इट्स पोजीशन चेंज, जब उसका पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा कंटिन्यूसली, उसका लगातार उसका पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि वो जो बॉडी है उसमें क्या है, मूवमेंट है, उसमें मोशन है। किसके रिस्पेक्ट में, मतलब जो भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ना, जिसको कि हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जो भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको कि हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, है ना, उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं कि हमारा बॉडी मूवमेंट में है या नहीं, या मोशन में है या नहीं। तो सिंपल सा डिफिनीशन है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जो भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो भी स्थिर ऑब्जेक्ट होगा जिसमें मूवमेंट ना होगा, है ना, उसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट भी ले लेते हैं, ठीक है। एक और डिफिनीशन, थोड़ा इससे इजी लैंग्वेज का डिफिनीशन, इसको भी आप लिख सकते हैं, इसको भी याद कर सकते हैं, इसको भी समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग के अनुसार, मतलब कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो ऑब्जेक्ट क्या किस चीज़ में है, मोशन में है ना। देखिए अब रेस्ट की बात कर लेते हैं। तो रेस्ट में क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, है ना। जो भी ऑब्जेक्ट, बॉडी को हम रेस्ट में तब बोलेंगे जब उसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जिसको कि हम लोग रेफरेंस पॉइंट लिए हैं, उसके अनुसार उसका पोजीशन में चेंजिंग ना हो, तो हम लोग बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस चीज़ में है, रेस्ट में है ना। या फिर हमारे सराउंडिंग के अनुसार, है ना, उसमें उसके पोजीशन में अगर चेंजिंग नहीं आती है तो हम लोग बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ में है, रेस्ट में है। तो ये रहा मोशन और रेस्ट, ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। चलिए जो अब पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन। तो 3 टाइप्स होते हैं। पहला आपका ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा रोटेटरी मोशन और तीसरा वाइब्रेटरी मोशन। तो देखिए जो पहला ट्रांसलेटरी मोशन है, इसमें क्या होगा कि जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, है ना। ये जो मोशन होता है
स्ट्रेट लाइन पे मूव होता है। इस मोशन में क्या होता है, जो भी मूवमेंट होगा वो स्ट्रेट लाइन पर ही मूवमेंट होगा, ठीक है। तो वैसे को हम लोग बोल देंगे ट्रांसलेटरी मोशन। फिर देखिए हम लोग देखते हैं कि जब मोशन स्ट्रेट लाइन पे हो तो रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। जब मोशन कैसा हो, स्ट्रेट लाइन पे हो तो रेक्टिलिनियर बोल देंगे। सेकंड, जब ये कर्व पाथ पे हो तो कर्वलिनियर बोल देंगे, है ना। जैसे कि एग्जांपल कार, जैसे कार जो मूव करता है वो स्ट्रेट रोड पे मूव करता है ना। तो ये सब जो एग्जांपल होता है आपका, वो आपका किस चीज़ का हो गया, ट्रांसलेटरी मोशन का। दूसरा देखते हैं रोटेटरी मोशन। देखिए जो भी रोटेटरी मोशन का जो भी मूवमेंट होगा वो एक फिक्स एक्सिस पे मूवमेंट होगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे लट्टू का जो मूवमेंट होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल फॉर्म करता है और वो मोशन करवाता है, ठीक है। तीसरा जो होता है आपका वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी में ट्रू और फ्रो मूवमेंट होगा। जैसे कि पेंडुलम जो होता है ट्रू और फ्रो मूवमेंट होता है ना। जो लेकिन जो बीच का जो पॉइंट होता है वो फिक्स होता है। बीच का एक मीन पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, वहीं से हम लोग ट्रू एंड फ्रो जो मूवमेंट होता है आपका पेंडुलम का। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी हम लोग थ्योरी पार्ट देखते हैं। देखिए अब रोटेटरी मोशन की बात किया जाए तो जो भी रोटेटरी मोशन होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल फॉर्म करेगा। जैसे कि लट्टू की बात किया जाए, ये लट्टू मान लीजिए ऐसा, ये लट्टू है मूव कर रहा है, इसका फिक्स जो पॉइंट होकर ये रोटेट करता है ना, सर्किल पे जो रोटेट करता है ना। जो लट्टू ऐसा मान लीजिए गोल है, इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है यहाँ से जो लट्टू फॉर्म होता है, तो ये जो गोल सर्किल फॉर्म करवाता है ना लट्टू में जो देखते हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो गया, है ना। एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस बनता है ना, अबाउट एक्सिस, उसका जो एक्सिस ऑफ मोशन जो होता है ना, लट्टू को जो देखते हैं वो कॉन्सेंट्रिक रोटेटरी मोशन जो फॉर्म करता है, वो एग्जांपल आपका हो गया। अगला आपका वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा वो ट्रू एंड फ्रो होगा। आप एक ये सिंपल पेंडुलम में देख रहे होंगे कि जो पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इसी पॉइंट से जो मूवमेंट होता है आपका, है ना। ये सिंपल पेंडुलम है आपका, यहीं से आपका A to B फिर B to C जो मूवमेंट हो रहा है आपका पेंडुलम का, तो ये वाइब्रेटरी मोशन हो गया। चलिए तो यहाँ तक तो ये टाइप्स था, टाइप्स ऑफ मोशन समझे, मोशन का एग्जांपल भी समझे। बहुत सारे एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोग डेली लाइफ में जो एग्जांपल्स देखते हैं, कार, बस, है ना, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रैवल करते हैं, तो ये सब जो मूवमेंट ही ना हो रहा है, ये सब जो मूवमेंट या पोजीशन का चेंजिंग हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि वो मोशन में है। लेकिन जब रेस्ट की बात आएगी तो जैसे कि हमारा हाउसेस होता है, फैक्ट्री होते हैं, स्कूल होते हैं, कॉलेज, ऑफिस, ये सब आपके फिक्स प्लेस पे होता है, कभी मूवमेंट इन सभी चीज़ों में नहीं होता है ना। तो वैसे में बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। तो चलिए ये मोशन रहा और मोशन के टाइप्स। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, उसका थोड़ा इंट्रो दे देंगे, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला जो टॉपिक आपका है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग समझते हैं, कुछ डिफ्रेंशिएट किए हम, उसके मदद से इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। देखिए जो डिस्टेंस होता है, जो भी बॉडी के द्वारा कुछ भी डिस्टेंस तय किया जाता है ना, वो हम लोग वो डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, है ना, इन अ यूनिट टाइम, जो भी टाइम में ट्रैवल किया गया हो, है ना। तो जो डिस्टेंस होगा, है ना, ये जो एक्चुअल लेंथ होगा पाथ का, जो भी एक्चुअल लेंथ होगा पाथ का, है ना, वो उसी को हम लोग डिस्टेंस कहेंगे बाय अ मूविंग बॉडी। जो भी एक्चुअल लेंथ होगा पाथ का जो वो कवर करता है ना, उसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग बॉडी, है ना। जो भी इनिशियल और फाइनल होगा, जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक बॉय है ए, ये कुछ ट्रैवल कर रहा है,
इसको यहाँ जाना है, रास्ता कुछ ऐसा है, ऐसे 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 ये गली गली जाते जाते ऐसे कुछ रास्ता है ना। तो ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाने में 25 किलोमीटर लगा, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट, ये लड़का, कोई एक लड़का है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है ना, लेकिन इसको 25 किलोमीटर लगता है। लेकिन ये आपका एक्चुअल पाथ कवर्ड हुआ बॉडी के द्वारा, ये जो एक्चुअल पाथ कवर्ड हुआ बॉडी के द्वारा है ना। लेकिन ये क्या पूरा डिस्प्लेसमेंट, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल तो ये हुआ, ये इनिशियल पॉइंट है आपका, और ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया। तो इनिशियल और फाइनल के पॉइंट्स के बीच जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं। मूविंग बॉडी के द्वारा जो इनिशियल से लेकर फाइनल पोजीशन पे जो आपका डिस्टेंस हुआ है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हुआ, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं। देखिए डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि देखिए ये आपका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है कितना, 25 किलोमीटर, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है इसमें, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, राइट लेफ्ट, क्योंकि हम लोग एक्चुअल पाथ उसमें देखते हैं ना, कोई रास्ता तो एक जैसा होता नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, है ना, कि हाँ नॉर्थ की तरफ एक जाएगा कि साउथ की तरफ जाएगा, इसमें आपका डायरेक्शन भी शो होगा, ठीक है। तीसरा बात कर दिए कि द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। जो भी डिस्टेंस ट्रैवल होता है मूविंग बॉडी के द्वारा वो जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं जीरो हो सकता? एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्यों नहीं जीरो हो सकता। एग्जाम्पल आपका है, मान लीजिए ये ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा ये यहाँ पर एक बॉय है, पॉइंट ए से शुरू करता है, ए बी सी, ये मान लीजिए 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर है, ये 7 किलोमीटर है। तो आपको जब टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए कहेगा तो आप क्या कीजिएगा, 5, 6 और 7 तीनों को जोड़ दीजिएगा, तो आपका आ गया आपका 18 किलोमीटर, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में ये कैन भी जीरो, ये जीरो हो सकता है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखते हैं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मूव करना शुरू किया, मूव कर रहा है, यहाँ से मूव किया, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, वापस यहीं पे आ गया। तो जो जहाँ से वो ट्रैवल किया है ना, जहाँ से ट्रैवल किया वहाँ फिर से लेकिन वहीं पे आ जाता, तो क्या आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मूविंग बॉडी का जीरो हो जाएगा। हम यहाँ थे, वापस फिर यहीं पे आ जाएंगे घूमकर, है ना, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए लिखें कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो होता है मूविंग, फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा मूविंग बॉडी का, वो कैन भी जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। इसको स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं डिस्टेंस को? क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन इसको वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी हो और एज वेल एज डायरेक्शन भी हो, इसीलिए हम लोग इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा आपको। तो आज का क्लास इतना ही है ना। जो भी आपको पहला क्लास था आपका, ये लेक्चर 1 है। जो भी आपको समझ में अगर कोई टॉपिक नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, है ना, अपना ध्यान रखिए। अगर पढ़ाई पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, है ना। जय हिंद।